हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम अपने लाभ और हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें आज ही 6th क्लास होगी। तो हम बिना डिस्कशन के चीज़ों को आगे मतलब जैसे हमने समझा है, कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, उसी से आगे चीज़ें बढ़ते हैं। और आप लोग दोस्तों जानते हो कि हमने अपनी क्लासेस के बहुत सारे वीडियोज़ हिंदी मीडियम में अपलोड करके रखे हुए हैं। तो अब जो भी आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आप उनको कर सकते हैं। प्लस मैं साथ में आप लोगों को ये जानकारी दूंगा कि इस पुलिस के लिए जो स्पेशल बैच है, पुलिस के लिए इन द सेंस दिल्ली पुलिस के लिए कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, अलॉन्ग विद दैट आप लोगों का जो सब इंस्पेक्टर, जो उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, उनके लिए हम स्पेशल बैच चलाने वाले हैं, जो कि आपका 2 या 3 दिन में चलेगा। मैथ्स का पूरी तरह से बेसिक से स्टार्ट होंगे हम, उसमें भी सारे टॉपिक जो दिल्ली पुलिस के हिसाब से हैं, एसएससी के हिसाब से नहीं है चीज़ें, उसके हिसाब से करेंगे ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से आ जाए, किसी चीज़ में किसी प्रकार की दुविधा या परेशानी ना। तो आज तो हम अपनी 6ठी क्लासेस में करते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कोविड आ गया है, चीज़ों की दिक्कतें आ गई हैं, लोग परेशान हो गए हैं, फिर कैसे करना है, फिर से मतलब आपका जो ओमिक्रॉन की है, मैंने खुद ही एक वीडियो बनाई थी, वो बढ़ने लग गया है। तो अगर इन सब को मद्देनजर देखते हुए बच्चों के लिए क्या किया जाए, तो इसीलिए हमने कहा है कि अपनी जो क्लासेस हैं जो थोड़ी बीच में इरेगुलर हो गई थी, उसको हम रेगुलर करेंगे। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अब रोज क्लासेस आएगी। कंप्लीट होने के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कर चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज है उस पर भी नज़र रखेंगे कि है क्या, क्यों है, कैसे है ना। उसके बाद हम देखेंगे नंबर सिस्टम के टॉपिक्स रह गए आपके, नंबर सिस्टम को कंप्लीट किया जाएगा, है ना, श्रृंखला पद्धति। और फिर उसके बाद फ्रैक्शन जो है एक भिन्न, वो टॉपिक बचा है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो अभी हमारा पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा पहले अपने जो लाभ और हानि की क्लासेस है उसको कंप्लीट कर दिया जाए। आज 6ठी क्लास है ये। पुरानी वाली क्लासेस आप प्लीज़ दोस्तों देख के आइएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो वहीं पे कॉन्सेप्ट है, वहीं से चीज़ें समझ में आएगी। प्रश्नों से शुरुआत करता हूं मैं आज इसकी, ठीक है। चल, पहला प्रश्न है, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 34,500 रुपये है। 34,500 है, ठीक है। ये दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य है दोस्तों, याद रखिए। पहली वस्तु को 9% हानि तथा दूसरी को 4% लाभ को 4% लाभ पर बेची गई, जिससे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान हो जाता है। तो बताओ 9% हानि, पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य, देखो मूल्य देख लेना है, छोटी होते क्या होगा, ठीक है। ये समझना है आपको, ठीक है। मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है। बिल्कुल अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे क्लियरिटी से दिख रहा है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आराम से कीजिए। आप लोगों ने, आपका क्या है कि अनुपात समानुपात अच्छे से किया है। तो मैंने आपको कहा भी हमेशा कि औसत, अनुपात समानुपात, एवरेज, अनुपात समानुपात और प्लस आपका परसेंटेज,
ये 3 ऐसे टॉपिक है जिनको आप अच्छे से कर ले तो चीज़ें हर इन्हीं का इस्तेमाल होता रहेगा चीज़ों में, तो आपको क्लियरिटी से दिखता रहेगा कि क्या है, क्यों है, कैसे। इसको आप समझें तो मैंने जैसे पिछली क्लास में बताया था कि हमें पता है कि 3 वस्तुएं हैं जी, कौन सी, 34,500 रुपए की, है ना। अब ये 3 नहीं, 2 वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं हैं जिनका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है, दोनों का मिलाकर है। जब दोनों का मिलाकर कॉस्ट प्राइस इतना है तो इसका मतलब है ना, मैं ये मान सकता हूं कि 2 वस्तुएं होंगी, एक है मेरी ए और दूसरी हो गई मेरी बी, और दोनों का जोड़ जो कॉस्ट प्राइस का है तो ए प्लस बी की वैल्यू है मेरी 34,500। मुझे ये अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आ गया है ना। अब एक बात समझिए, पहली वस्तु मतलब मान लेता हूं मैं ये इस पे 9% हानि होगी, है ना, माइनस लॉस लिख देता हूं मैं। दूसरी वस्तु जो बी है उस पे मेरा 4% का लाभ हुआ, प्लस लिख दिया मैंने, है ना, 4% का लाभ हुआ। अब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई वस्तु ए है ना, मैंने आपको शुरू में ही बताया था पहली क्लास में कि अगर आपको 9% का हानि हो, कॉस्ट प्राइस पूरा 100% हो, तो आपको मिलेगा कितना, 100% ए का, उसमें से 9% चला गया, 100% ए का था जिसमें से 9% चला गया, तो मुझे अगर मैं सेलिंग प्राइस निकलूँ, विक्रय मूल्य लिखूं, तो इसका हो जाएगा मेरा 9% चला गया तो 91% मिला ए का, यहां 91% ए का मिला, और यहां पे क्या मिला आपको भाई, 4% तो मुनाफा हुआ है ना, तो 100% बी का होता ही होता था, 4% और मिला तो मुझे 104% मिला बी का। यही सवाल ये कह रहा है, ठीक है, ये तो चीजें बदल गई। अब जिससे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान हो जाता है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान होने का मतलब दोनों बराबर हो जाते हैं, है ना, सेलिंग प्राइस तो निकाला, विक्रय मूल्य तो दोनों को बराबर कर दिया। अब इसके बाद आपकी कुछ नहीं, मैंने आपको समझाया है इसका मतलब क्या। देखो आप लोग अगर कंफ्यूजन हो तो ये मान सकते हो, इसका दाम था 100 है ना, इसका दाम था 100, इसका दाम था 100, लो ऐसे समझाता हूँ तो भी वही चीज आएगा। इसका दाम मान लो आप 100, ठीक है, 100 मानोगे तो यहाँ 100 और 100 भी लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। चलो यहीं से कर लेते हैं। तो आपका इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है मेरा कि 91A इज इक्वल टू मेरा 104B, ये होता है। इसका मतलब मेरा A अपॉन B क्या होगा दोस्तों, कई बार मैंने आप लोगों को किया है कि ये हो जाए तो A अपॉन B ले आओ, तो 104 अपॉन में 91, है ना, ये मेरा 104 अपॉन में 91 हो गया। देखो देख सको तो 13 की टेबल से कटता है, तो 13 से कटाइए 7 जा, 13 से कटाइए 8 जा, है ना, ये आ गया मेरा 8/7। इसका मतलब भी मैंने आपको समझाया कि इसका मतलब होता है A अगर मेरा 8 हो तो B मेरा 7 होगा, A अगर मेरा 8 है तो B मेरा 7 होगा, तो A प्लस B कितना हो जाएगा 15, यहाँ A प्लस B दे रखा है। अच्छा 9% हानि में बेची गई, इसका मतलब मुझे A निकालना है, 9% हानि में जो बेची गई उसका मतलब मुझे A निकालना है ठीक है, मुझे A की वैल्यू निकालनी है, तो साफ सी बात है मुझे 8 का मान निकालना है। अब A और B 8 + 7 15, अब 15 का मान मतलब मैंने बोला है कि A + B मेरा 15 होता है, लेकिन मेरा A + B 34,500 है, तो क्या जो मेरा 15 है वही मेरा 34,500 है ना, जो मेरा 15 है वही मेरा 34,500 है, तो मुझे निकालना है क्या है भाई, मुझे निकालना है A की वैल्यू। A कितना है 8, है ना, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 34,500 डिवाइड बाय 15 इंटू में 8, है ना, इजी। अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन चलिए कर लेते हैं। 15 से मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूँ, मुझे मालूम है कटेगा नहीं, तो आप देखिए 3 से काट लीजिए। चलिए पहले 3 से काटेंगे तो 5 आएगा, 3 से काटेंगे तो 1,1,5,0, फिर 5 से काटेंगे तो ये आपका 2,3,0,0। अब 2300 इंटू में 8, 160 और 24, 1,84,000, 18,400 रुपये का आपका ए है, मतलब जिसमें 9% का हानि हुई है
वो 18,400 का है। ठीक है, क्लियर। तो ये है हमारा आराम से तरीका निकालने का। आप 100A मानते, 100B मानते तो भी आपका 91A 104 भी आता, उसमें कोई दिक्कत किसी चीज़ की नहीं है, समझदारी है। तो आप समझ सकते हैं कोई भी सवाल जो इस तरीके का अगर इस तरह के रूप में आपको पेश कर दे तो घबराना नहीं है, आसान। इस तरह का भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं वही काम जो करूंगा, एक सवाल देने के बाद मैं थोड़ा डाटा बदलता हूं ताकि आप लोग चीज़ों को कर सकें। ठीक है, चलो एक सवाल आप लोगों के लिए ताकि आप लोग उसे कर सकें। ये लो, एक पे हानि करवा देता हूं, दूसरे पे लाभ। अच्छा रुक जाओ, मैं इसको करने का आपको एक और तरीका बताता हूं, है ना, एलिगेशन मिक्सचर मेथड, वो भी समझा देता हूं ताकि और आसान। 34,500 था ये, है ना, ये आपका 34,500 था और यहाँ पे 9% की हानि हुई थी और 4% का लाभ हुआ था। ठीक है, रुको पहले आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो फिर, है ना, पहले इस पे पकड़ बन जाए तब मजा आएगा यार, वो तो मैं सिखा ही दूंगा। पहले इस पे पकड़ बन जाए तो सवाल लिखो। 5,220 है, ठीक है, और किसी वस्तु को आपने 8% हानि पर बेचा तथा दूसरी को 15% लाभ पर बेची, जिससे दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो गया। तो बताओ, तो विक्रय मूल्य समान हो गया तो दोनों वस्तुओं तो बताओ, सवाल बदल दो थोड़ा, दोनों वस्तुओं के विक्रय क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा इस बार। ठीक है, इस बार आपको डिफरेंस बताना है, जरूरी नहीं है सेम चीज रिपीट करो, सवाल तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब समझ में आ गया तो आराम से कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए, तो बिना देरी किए, क्योंकि सारा खेल ही आपके सवालों का है। सवाल सीख जाओगे तो चीज़ें अच्छे से आ जाती हैं, नहीं सीखोगे तो गड़बड़। इसीलिए क्या है, कॉन्सेप्ट थोड़ा बदलता है। इसमें भी क्या है, सेम चीज़ है। हमारा क्या है, 5,220 है, जिसमें एक मैंने मान लिया A होगा, दूसरा B होगा, और दोनों मिला के मेरा A + B की वैल्यू है 5,220, ये है। अब आपका क्या हुआ है, एक पे आपको हानि, देखिए 8% का इस पे मान लो A पे नुकसान हो गया और दूसरी पे 15% का मुनाफा हो गया, दूसरे पे 15% का मुनाफा हो गया। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं विक्रय मूल्य लिखूं, सेलिंग प्राइस लिखूं इसका और इसका, तो खुद बताओ, A 100% था, 100% था, जिसमें से 8% का नुकसान हो गया। 100% में 8% चला गया, 100 में से 8 अगर चला गया तो बचा कितना मेरा, 92% A का। और यहाँ पे क्या बचा, 15% मुनाफा हुआ, 100% था ही था, 15 और मिल गया, तो ये हो गया मेरा 115% B का। और हमें पता है कि दोनों चीज़ें, उसने बोला दोनों का विक्रय मूल्य एक समान हो गया। एक समान हो गया मतलब दोनों बराबर हो गए। दोनों बराबर का मतलब, इसका मतलब आपका 92 ऑफ A इज इक्वल टू 115 ऑफ B, है ना। 92 ऑफ A इज इक्वल टू 115 ऑफ B। इसका मतलब क्या है मेरा, इसका मतलब है मेरा A/B निकालना होगा हमेशा। वो क्या होगा आपका, 115/92। क्लियर। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा किसके टेबल से जाता है।
देखो यार 7 के टेबल से जाता नहीं, 1 से जाता नहीं, 2 से जाता नहीं, 5 से जाता नहीं, 6 से जाता नहीं, है ना, 3 से जाता नहीं, 4 से जाता नहीं, 5 से जाता नहीं, 6 से जाता नहीं, 13 से भी जाता नहीं, 11 से जाता नहीं, 9 से तो कैसे जाएगा, है ना, 17 से जाएगा क्या, 85 92 नहीं, 17 से भी नहीं जाता, 15 से भी नहीं जाएगा। तो ऐसा करो, इसको ऐसे रहने दो, है ना, इसको ऐसे रहने, जाता वाता नहीं है। तो a की वैल्यू अगर 115 है तो b की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू अगर 115 है, b की वैल्यू कितनी है 92, और a माइनस बी जो हमसे पूछा है दोनों के क्रय मूल का अंतर, ठीक है, दोनों के क्रय मूल का अंतर पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 115 में से 92 घटाओ, तो अगर a का क्रय मूल 115 है तो b का क्रय मूल 92 है। a का क्रय मूल अगर 115 है तो b का 92 है। तो दोनों को मैं घटाऊंगा, दोनों के क्रय मूल का अंतर हमारे हिसाब से कितना है भाई, घटा लो, तो ये हो गया मेरा 8 23 रुपए का अंतर होना चाहिए। अगर a 115 है, b 92 है, तो दोनों के क्रय मूल का अंतर 23 रुपये होना चाहिए, है ना। अब हमसे पूछा क्या है, दोनों का अंतर, लेकिन एक बार तो दोनों का जोड़ भी तो देख लो, a 115 है, मतलब ये तो हो गया मेरा a माइनस बी, है ना, और a प्लस बी अगर मुझे देखना है तो वो क्या होगा, 115 में से 92 जोड़ दीजिए, है ना, तो 115 में 92 रहा, तो ये आ गया आपका 207, ठीक है 207। अब देखो हमारा a प्लस बी दोनों का जोड़ 207 है, लेकिन उसने बोला a प्लस बी का जोड़ 5220 है, तो इसका मतलब जो कि मेरा 207 है वो उनका 5220 है। हमें निकालना किसकी वैल्यू है, हमें निकालनी है वैल्यू आपको 23 की, है ना, हमें निकालनी है 23 की। क्यों, दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर तो है 23, तो 23 की वैल्यू कितनी होगी, 5220 डिवाइड बाय 207 इंटू में 23, यही आराम से आपकी होगी। अब देखो ये कट रहा है ना, 23 की टेबल से कट रहा है, 23 कटा 1 से और 23 कटा ये आपका 9 से, है ना, 9 से कटेगा, हाँ बिल्कुल कट रहा है, 9 से कटा 1 और 9 5 जब 45, 70 9 8 जब 72 और 0 520। इसका मतलब दोस्तों उन दोनों के क्रय मूल में 520 रुपए का अंतर था। मुझे लगता है उस बोर्ड के वहां तक जा रहा है, आपका क्लियरिटी से दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल, है ना। तो 520 रुपए का अंतर था, तो ये भी आपको क्लियरिटी से आराम से दिखाई दो गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अच्छे से मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, क्लियर। चलो, तो ये भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया, और अब आगे बढ़ते हैं, है ना, और सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो, अब एक सवाल आप लोगों को मैं सोचने को देता हूं कि आप लोग सोच समझ के कीजिएगा, समझिए। एक सवाल आप लोगों को मैं सोच समझने के लिए देता हूं, इसी तरीके का सवाल होगा, पर आप समझेंगे ना तभी तो कर पाएंगे। अब सेम चीज ही रिपीट होती रह जाए तो क्या फायदा। लो ये भी बदल देता हूँ, है ना, ठीक है, ये बदल दिया। अब आपको बताना है, ये लो 2490 है, दो वस्तु का कुल क्रय मूल्य 2490 है। पहली वस्तु को 16 सही 2/3% हानि तथा दूसरी को 14 सही 2/7% लाभ पर बेची गई, जिससे दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य एक समान हो जाता है। तो बताओ 14 सही 2/7% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो। लो अब मैंने क्या किया है, कुछ नहीं, आप लोगों को जो वो नंबर है वो मैंने प्रतिशत, एक अच्छे प्रतिशत की जगह एक भिन्न में दे दिया, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया, जिससे आप
अपनी कल्पना की उड़ान सोच सके, है ना। वैसे तो आप लोगों को मैंने बता भी रखा है कि 100 में से उसको घटाने का मतलब क्या है, लेकिन आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दुविधा कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन समझो कर, आप लोग वैसे कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या है, फ्रैक्शन है ना। फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन, प्रतिशत का फ्रैक्शन करना आपको मैंने प्रतिशत में अच्छे सिखाया, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, क्लियरिटी से आराम से कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा वक्त देता हूँ, है ना, थोड़ा सा वक्त लीजिए आप और इसको करने की कोशिश कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। तो करोगे तो सीख जाओगे, और अगर डरते रहोगे तो हमेशा ही डरते रह जाओगे। इतना सा कॉन्सेप्ट होता है हमारा, है ना। कोई भी चीज़ आपको तब तक डराती है जब तक आप डरते रहते हो। जिस दिन आपने सोच लिया कि भाई अब करना है तो करना है, डरे किस बात, तो करिए कि भी करिए। चल अब हम देखते हैं, है ना। देखने की कहानी है भाई, 2490 रुपये का पूरा सामान है, ठीक है। इतने के दोनों मिला के क्रय मूल्य बन रहा है। अब फिर से क्या कहेंगे, हमने ले लिया ए और हमने ले लिया बी, और दोनों का मिला के मेरा ए प्लस बी की वैल्यू 2490 है। ये तो अच्छे से क्लियर हो गया है, इसमें कोई असमंजस दो राय किसी को बची ही नहीं। दूसरी कहानी, अब देखो आपको समझना क्या है ना। वैसे तो आप 16 सही 2/7 2/3% का यहाँ पे हानि हुआ, और यहाँ पर आपका बी पर 14 2/7% का आपको प्रॉफिट हुआ, है ना। एक पे आपको लॉस हो गया, एक पे आपको प्रॉफिट हो गया। एक पे आपको लॉस हो गया, एक पे आपको प्रॉफिट हो गया। तो सिंपल सी बात है, जिस पे लॉस हुआ है आपको, है ना, आप एक तो क्या है 100 में से माइनस करना तरीका भी सिखाया मैंने कि 100 में से आपको माइनस करना है। देखो मैंने बता भी रखा है, आप लोगों जिनको करना होगा वो कर सकते हैं कि 100 में से अगर 16 सही 2/3% को घटाना हो तो क्या करो, एक तो आपका क्या है, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड करो, 48 50/3 लिखोगे, फिर एलसीएम लोगे, इतना लंबा नहीं जाना होता। 16 को एक बढ़ाओ 17, 17 को 100 में से घटाओ 83, दोनों का अंतर 2 और 3 का, एक को ऊपर लिखो और 3 को नीचे लिखो। ये मैंने सिखा रखा है, लेकिन इसकी ज़रूरत अभी है नहीं, है ना। आप लोग वैसे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा और लंबा जाओगे। इससे अच्छा है, मैंने प्रतिशत में बताया था कि भाई इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/6, और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/7। इसका मतलब कोई वस्तु 6 की है तो उसमें से 1 की हानि हो गई, कोई वस्तु 6 की है तो 1 की हानि हो गई, तो बचा क्या, 5, है ना। 6 में से बचा क्या, 5, तो 6 में से अगर 1 हानि हो गया तो बचा क्या, आपको बचेगा जो सेलिंग प्राइस होगा। 6 में से अगर 1 चला गया तो बचा है हमारा 5, किसने में से, 6 में से A का, है ना। 6 में से अगर 1 तो लॉस हो गया, 6 में से 1 लॉस हो गया तो 5 बचा, किसका, 6 का, A का, है ना, A का 5/6। उसी तरह 7 में से 1 का मुनाफा हो गया तो हमें बचा कितना, 8, कितना, 7 में से, और ये हो गया आपका B का, है ना। 7 में से 1 अगर मुनाफा हुआ तो ये हो गया। अब हमसे बोला कि दोनों बराबर है, लो कर दो बराबर, ये तो और आसान हो गया, है ना, कर दो बराबर। तो 5/6 ऑफ A इज इक्वल टू 8/7 ऑफ B। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, वही काम, है ना, 6 उधर जाएगा और 7 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो आपका 6 7 जा 35A और 6 उसमें मिल रहा है 48 ऑफ B, और ये किसके बराबर होगा आपका, A/में B की वैल्यू हो गई आपकी, A/B की वैल्यू हो गई आपकी 48/35। इसका मतलब A है मेरा 48 तो B है मेरा 35। अब इसके बाद की कहानी तो आप लोग जानते हो, अच्छे से जानते हो, है ना। यहां से हमें A प्लस बी दे रखा है, तो यहां से A प्लस बी निकालोगे, A प्लस बी क्या आएगा, 48 प्लस 35, है ना, तो ये आ गया आपका 83। 48 प्लस आपका 35, ये हो गया आपका 83। तो आपको 83 की वैल्यू दे रखी है, निकालना क्या है,
वो जो 16 सही 2/7% लाभ पे बेची गई। तो लाभ पे कौन सी बेची गई है? बी। और बी कितना है मेरा? बी है मेरा 35। तो 35 की वैल्यू निकालनी है। तो अब तो बचा ही क्या? 83 की वैल्यू है आपकी 2490। हमें निकालनी है 35 की। 35 की क्या होगी? 2490 अपॉन में 83 इंटू में 35 हो गया। अब क्या देखो 83 से ही कट रहा है, 1 जा और ये 330 35 इंटू में 3 90 105 का 5 कैरी ऑन 10 115। ठीक है, 70 105 का 5 कैरी ऑन 10 105 और आपका 10 115। हाँ ठीक है। तो 11,550 कुछ गड़बड़ की है हमने। दोस्तों ये 30 है, 330 नहीं होगा, है ना? देखा 333, 2 3 थोड़ी आएगा, 1 3 से ही तो हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू तो ये आपका क्या हो गया 1050। देखो मुझे पता कैसे लगी गड़बड़ की हमने, क्योंकि यार 11,000 दोनों का जब मिला के 2400 रुपये का सामान है, तो दोनों मिला के 11,000 का कैसे हो सकता है ना? दोनों मिला के 11,000 का हो ही नहीं सकता। तो इसका कीमत है 1050। तो आपको ए की कीमत पता लग गई, सॉरी बी की कीमत जो प्रॉफिट में 1050 रुपये का वो सामान था। ठीक है, तो अब आप लोग क्या है इस प्रकार के सवालों को अच्छे से कर सकते हैं। अब मैं थोड़े सवाल के प्रकार बदलता हूं। यहां पे क्या करते हैं आप लोग, है ना? देखिए एक मिनट आपका चल रहा है। बिल्कुल, क्लास अच्छे से हो रही है। आप लोगों को क्या है कि इस तरह के सवालों पे अब महारत हासिल हो गई होगी, कर भी सकते हैं। तो अब क्या है हमारा मेन मकसद, आपको नई चीज़ें सिखाते रहना है, जिससे आप अलग अलग विभिन्न प्रकार के कोई भी सवाल आपसे छूटे नहीं वो कर सके। तो मैं सवाल बदल रहा हूं। अभी मैं कौन सा सवाल लूंगा? अभी मैं वो सवाल लूंगा जिसमें आपका जो क्या बोलते हैं इसको, जो क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, एट द एंड में, मतलब कि अगर आपको बोला जाए कि इन सामानों का कॉस्ट प्राइस सेम था या सेम है ना, तो उस पर जो जिस तरह के सवाल बन सकते हैं वो सारे बनाता हूं। उसके बाद अगली क्लास में मैं ये लूंगा कि कहाँ पे सेलिंग प्राइस जहाँ पे सेम है ना, सेलिंग प्राइस अगर सेम होता है तो कैसे कैसे सवालों को लिया जाता है, किया जाता है। अभी आराम से तो हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है। वैसे आप एक बात समझिए, है ना, मैं चल पहले कुछ सवाल करवाता हूँ, 2 सवाल करवाता हूँ, फिर एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर और चीज़ों को क्लियरिटी से देखा जाएगा। चल सवालों को लेता हूं मैं। दो वस्तुओं में, दो वस्तु नहीं होती, वस्तु होती है। दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य, प्रत्येक का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दोस्तों सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ₹2540 है। ठीक है, यदि पहली वस्तु को, यदि पहली वस्तु को 20% लाभ, 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु को, तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेची गई, 20% हानि पर बेची गई, तो पूरे सौदे में कितना प्रतिशत लाभ हानि होगा? तो पूरे
सौदे में कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ठीक है, ये पूछे है आपसे कि पूरे सौदे में कितना प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा। जो भी होगा जैसा होगा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आपसे ये पूछा है। देखिए बात समझिए दोस्तों, समझना क्या है पहले, एक मान लो देखो दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। अगर दो सामान है आपके, इसका कॉस्ट प्राइस भी अगर मान लो मेरा 100 रुपया है ना, और दूसरे का भी 100 रुपया है। अगर आपने इस पर हानि कमाई है ना, अगर आपने इस पे हानि कमाई तो 100 रुपये में उतने का नुकसान हुआ, और दूसरे पे लाभ कमाया तो 100 रुपये पे उतने का फायदा हुआ। अब आपको कुल हानि या कुल लाभ देखना हो तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कुल कितना पैसा आपने कमाया तो कुल कितना पैसा आपने गवाया। समझिए, जैसे ये सवाल है, देखो कॉस्ट प्राइस पे है, ये सेलिंग प्राइस पे होता तब कुछ लोग फॉर्मूला लगा लेते ना, R²/100 सेम है ना, वो कह देते सर 4% का लॉस ही हुआ। लेकिन यार याद रखना, वो सेलिंग प्राइस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे नहीं होता है। तो जो कॉस्ट प्राइस पे है तो कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस की तरह समझो। मेरी उंगलियों में सर्दी लगी यार अच्छी खासी, है ना। तो जो कॉस्ट प्राइस है उसको कॉस्ट प्राइस की तरह ही समझो। जैसे देखो मैं समझाता हूं, दो वस्तु हैं, दोनों कीमत कितनी है 2540। ठीक है, 2540। चलो ये हो गया। अब आपको क्या हुआ, इस वाली वस्तु पे आपको 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ हुआ, मान लो इसका कुछ कॉस्ट प्राइस है ना। ठीक है, कॉस्ट प्राइस लेता हूं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये है, इसका भी वही है, कॉस्ट प्राइस सेम है, मतलब है ना, सीपी। और इस पे आपको 20% का हानि मतलब घाटा हो गया। तो आप एक बात बताओ, शुरू में इसका कॉस्ट प्राइस कितना था 100%, है ना, 100%, और ये भी 100%, मतलब पूरा आपको 100% प्लस 100% है ना, कितना 200% कॉस्ट प्राइस का है। अलग अलग है ना, इसका कॉस्ट प्राइस और इसका कॉस्ट प्राइस दोनों को ले रहा हूं कि ये 100% है मेरा, ये मेरा 100% है, मतलब दोनों का देखूं अगर तो 100% ये है, 100% वो है, कुल मिला के मेरा 200% है कॉस्ट प्राइस, है ना, दो अलग अलग चीजों का। अब इस पे अगर आपको हानि हो गई 20% की, निकालने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है कैलकुलेट करूं कि कितना लॉस हुआ कितना हानि हुआ। ठीक है, आप परसेंटेज से ही समझ लेंगे। 20% का अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब यहां पे आपको 120% सीपी का मिला है, और आपको अगर 20% हानि हुई है, इसका मतलब यहां पर आपको 20% 80% सीपी का मिला है ना, 80% सीपी का मिला। तो कुल बेचने पे आपको कितना मिला है, 120% ये 80% ये, 120 और 80 दोनों को मैं जोड़ दूं तो मुझे मिला है 200% ऑफ कॉस्ट प्राइस। भाई शुरू में सामान 200% कॉस्ट प्राइस पे था, अब भी सामान 200% कॉस्ट प्राइस का है, तो कुछ मिला नहीं। अरे कोई फायदा नहीं, इतने का सामान था इतने बेच दिया, तो जितने का सामान था उतने में बेच दिया, तो ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। आप लोग इसको करने का एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये भी समझ सकते हैं कि अगर आपको जैसे 2 सामान है 3 सामान है तो टोटल परसेंटेज निकालना हो कि क्या हुआ, फायदा हुआ। अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो याद रखना, क्रय मूल्य अगर सबका समान हो तभी ये लगाना, क्या ये पहली वस्तु ये दूसरी वस्तु, कुल वस्तु पे क्या मिला, ये करने के लिए क्या करो, जिस पे जितना नुकसान हुआ है, मतलब पहली वस्तु पर क्या है 20% का फायदा है ना, दूसरी पे 20% का नुकसान, तो क्या करना, इन दोनों को दोनों को जोड़ दो, 20 माइनस 20, और इसको भाग दे दो जितनी वस्तुएं हैं, कितनी 1 और 2, 2 वस्तुएं हैं। ठीक है, 1 और 2, 2 वस्तुएं, 2 से भाग दे दो, ये कुल का आएगा, कुल पे क्या हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ 0/2, इसका मतलब 0, इसका मतलब टोटल पे 0% ना प्रॉफिट ना लॉस, ना 0% का प्रॉफिट हुआ या फिर 0% का लॉस हुआ। 0% का प्रॉफिट का मतलब ना प्रॉफिट हुआ है, और 0% लॉस का मतलब ना लॉस हुआ है, तो कुछ भी नहीं हुआ उनको। वही चीज हमने यहां से भी देख के निकाली थी। तो मैं समझाना ये चाहता था कि कभी आपको सामान दे और क्रय मूल्य सबका सेम दे, तो क्या करो, सबके लाभ हानि जो भी है उनको जोड़ दो, 2 से
मतलब 2 से नहीं, जितने वस्तुएं हैं उससे भाग कर दो। यहाँ 2 वस्तुएं थी तो मैं 2, 3 होती तो 3, 4 होता तो मैं 4 से भाग कर देता। अभी और सवालों के उसको देखते हुए चीज़ों को करते रहेंगे, परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है। चलो सवाल बदलता हूं मैं, है ना। अब तो आप समझ गए होंगे। तो हमें कैलकुलेशन करने की ऐसे सवाल में जरूरत नहीं पड़ती है, अनलेस वो पूछ ले कि पूरे सौदे में कितना लाभ और कितना हानि हुआ, वो भी रुपए के मामले में। प्रतिशत के मामले में पूछे तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है। देखो मैं दिखा देता हूं आपको। 4250, 4250, 25% लाभ और 25% हानि। अब ये आपके ऊपर है कैसे करना है, सीपीपी लेके करोगे या ऐसे समझ लो, है ना। मैंने क्या बताया आपको, कुछ नहीं करना। पहली वस्तु पे मेरा 25% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पे मेरा 25% की हानि हुई। तो क्या करेंगे, 2 वस्तुएं हैं तो कुल पे क्या हुआ, तो उसको करने के लिए हम करेंगे 25 माइनस 25। देखो ये माइनस है ना, लॉस का मतलब माइनस होना, लॉस का मतलब ही माइनस में गया, और प्रॉफिट का मतलब ही प्लस में हो। प्रॉफिट का मतलब ही होता है कि आप लोग प्लस में हैं। डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसका मतलब 0/2, 0%। ना 0% क्या मतलब, ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, दोनों चीजें आपकी इजी। क्लियर। चलो तो ये भी आप लोग कर बैठे, कर चुके, कुछ मुश्किल है ही नहीं इसमें। अब सवाल का बदलूं, बिल्कुल बदलना ही चाहिए। चलो अब मैं बदलता हूं, ठीक है। अब मैं बदलता हूं थोड़ा सा रूप, थोड़ा सा अलग सा करने का। 3750 की है, 3750 की है। एक वस्तु पे उसे 40% का लाभ हुआ है और दूसरी वस्तु पे 20% का हानि हुई है। बहुत हो गया, वो प्लस हानि और वो, है ना। मैं आपको दोनों से करके भी दिखा दूंगा कि लाभ हुआ हानि हुआ। कोई ज़रूरत, कोई दिक्कत किसी चीज़ की लेने की ज़रूरत है भी नहीं वैसे, ठीक है। चलो इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, है ना। फ्रैक्शन से करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसे समझ लो, ठीक है। इसे समझ लो, फ्रैक्शन कह रहा हूं, इसको हम लोग मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं। मिक्सचर एलिगेशन से करके दिखा दूंगा, लेकिन पहले इसे समझ लो। तो अब आपका क्या है, पहली वस्तु पे 40% का फायदा हुआ है, दूसरी वस्तु पे आपका 20% का नुकसान हुआ है। तो दोनों वस्तुओं पे क्या होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे कुल मिला के, मतलब पूरे पर, ठीक है। पूरे पे बोलता तो मैं करता 40 माइनस 20। देखो मैं जोड़ रहा हूं, आप समझ सको तो इनको जोड़ ही रहा हूं, लेकिन ये माइनस में है तो अपने आप कम हो जाएगा। डिवाइड में 2 वस्तुएं हैं तो 2 से डिवाइड, इसका मतलब 20/2, इसका मतलब 10% का प्रॉफिट। प्लस है ना, प्लस का मतलब 10% का पूरे पे प्रॉफिट हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। अच्छा देखो, अगर आपसे वो पूछता कि ये प्रॉफिट तो तुमने प्रतिशत में बता दिया, तुम बताओ ये कुल पे है, तुम बताओ पैसों में क्या होगा, ठीक है। तो पैसों में आपको समझना है कि 2 सामान 3750 के हैं, अगर पैसों में बोला होता तो आपको समझना है एक सामान 3750 का है, तो 2 सामान कितने का होता, तो आपको दोनों का देखो 10% पूरे पर है, पूरा का मतलब दोनों के दोनों सामान मिला के, तो दोनों सामान की कीमत आपको निकालनी पड़ती। एक सामान कितनी है, तो 2 सामान की होती 3750, और ये हो जाता आपका 7500, ठीक है। 7500 रुपए का सामान था। अब 7500 रुपए के सामान पे आपने, इसका मतलब 10% मुनाफा कमाया है, तो 10% 7500 का निकालोगे, 7500 का 10%, तो ये हो गया आपका 750 रुपए कुल पे मुनाफा है। अगर एक एक का निकालोगे तो 40% इसका निकालते, 20% इसका निकालते, लेकिन कुल का 750 रुपए मुनाफा है। जैसे ये हो गया। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को इससे उसे कहता हूं,
एलिगेशन मेथड से अगर करना हो तो कैसे करना है। देखो आपको समझना है कि पहले पे 40% प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पे 20% का लॉस हुआ है। अब यहां पे आपका नेट प्रॉफिट जो पूरे पे होता वो आता, लेकिन मुझे मालूम है कि फ्रैक्शन में यहां पे आता है हमारा उसके सीपी का रेशो। सीपी का रेशो, सीपी के रेशो का क्या मतलब दोस्तों, सीपी के रेशो यहां पर दोनों का सीपी बराबर है, इसका मतलब सीपी का रेशो होगा 1:1। मतलब जो चीज यहां लिखी जाएगी वही चीज यहां भी लिखी जाएगी। अच्छा एक और चीज होती है क्या, ये जो आपका रेशो होता है ना वो इन दोनों के अंतर को ही बांट रहा होता है, समझ गए, वो इन दोनों के अंतर को ही बांट रहा होता है। अच्छा 40 और 20 में अंतर कितने का है समझो, 40 में से 20 घटाओ 60 आएगा, 40 में से 20 घटाओ 60 आएगा, है ना, 2 का मान तुम्हारा, हाँ ठीक है। हाँ दोनों का अंतर कितना है 60 का है। देखो 40 में से घटाओ तो 40 माइनस ऑफ 20, इसका मतलब 60। अब ये 60 को ये एक एक में बांट रहा है, एक एक मतलब 2 की वैल्यू है 60, तो एक की वैल्यू हो जाएगी कितनी दोस्तों, 2 की वैल्यू 1 + 1 है ना, दोनों को जोड़ो तो 2 की वैल्यू है आपकी 60, तो 1 की कितनी होगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 30। देखो ये समझो जो 60 है इन दोनों को जो टोटल है ना, इन दोनों का जो अंतर होता है वही बटे होते हैं, ये इन दोनों का जो अंतर होता है वही बटा, इन दोनों का अंतर हुआ 60 और ये बटे हैं एक एक भाग में, तो 60 को एक एक मतलब बराबर बराबर भाग बांटोगे तो 2 से बांट दो तो कितना हुआ 30। इसका मतलब एक पाला आपका 30 का है, एक पाला आपका 30 का है। अब खुद बताओ 40 में से कोई चीज घटी तो 30 आया, 40 में से कोई चीज घटी तो 30 आया, इसका मतलब वो 10 होगा, नहीं तो यहां से भी कर सकते थे 10 में कोई चीज 20 जोड़ा तुमने, मतलब किसी में 20 जोड़ा तो 30 आ गया, किसी में 20 जोड़ा तो 30 आ गया, किसी में 20 जोड़ा तो 30 आ गया, तो जगह क्या होगी 10 30। अब देखो यही मतलब पूरा मिला के फिर 10% का प्रॉफिट हुआ है, वही 10% हमने निकाला था यहां पर। तो मिक्सचर एलिगेशन से भी आप लोग कर सकते हैं, कोई पंगे वाली बात ही नहीं है यार। हमारे साथ पढ़ोगे पंगा मतलब कुछ फंस जाए, हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा। अच्छे से ध्यान रखेंगे आपका ताकि आप हर सवालों को कर सकें, इसीलिए हमने दिल्ली पुलिस का जो बैच करवाया है वो करवाया। अच्छा साथ में दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, सब्सक्राइब कर लें, ये आपको आगे बढ़ाने में बहुत ही मदद करेगा। आपके मैथ में 100 में से 100 मार्क्स आएंगे आप अगर इन सब चीज़ों कर ले। कोई भी मुश्किल सवाल हो, आसान सवाल हो, किस तरीके का हो, हर तरीके का जो सवाल पूछा जाता है वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ कि कोई दिक्कत ना आए। तो आपको घबराने की बात ही नहीं, लेकिन आप अपने दोस्तों तक पहुँचाएं तो चैनल को शेयर तो करें, सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया अभी कर लीजिए, है ना। हमारी जो दिल्ली पुलिस और जो पुलिस स्पेशल बैच चल रहा है तो चलेगा, इनफैक्ट चल नहीं रहा, स्टार्ट होने वाला है कल या परसों में, तो उनमें आपका जो है क्लासेस होगी वो दोपहर में होगी, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 11 बजे से उनकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम, 11 से 12 ये चलेगा, और शाम को 8 से 9 तो आपका ये चल ही रहा है कॉमन अच्छा वाला एसएससी वाला बैच, जिसमें आप अच्छे से सवाल को कर सकते। ठीक है, चलिए आप ये भी सीखे, तो अब मुझे बदलना पड़ेगा सवाल को, है ना। सवाल बदलता हूं, अब बहुत होगी 2 वस्तुएं, अब कुछ वस्तु भी बढ़ाया जाए। अभी आएगा कुछ मजा, है ना, अभी आएगा कुछ अच्छा सा आपको समझ में आएगा। यही दो वाला तो खूब सारे देख लिए, अब थोड़ा दूसरा देखते हैं। चलो 3 वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य ₹1500 है। यदि पहली वस्तु को 20% लाभ
दूसरी वस्तु को, है ना, दूसरी वस्तु को 31% हानि, 31% हानि तथा तीसरी को 5% लाभ पर बेची गई, तो बताओ पूरे सौदे में, पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई, कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई, है ना। आपको बताना है कितने रुपए की लाभ अथवा हानि हुई। देखो याद रखो, यहां पे रुपए पूछे हैं, प्रतिशत नहीं पूछा, तो आप प्रतिशत तो निकालोगे लेकिन उसको रुपए में बदलोगे, ठीक है, रुपए में बदलोगे। समझना क्या है, देखो 3 समान है, क्या है आपकी 3 समान है, 1500 का एक, दूसरा भी 1500 का और तीसरा भी 1500 का। इसका मतलब कुल पैसा जो लगा है 1500 1500 1500, कुल पैसा जो लगा है वो है आपका 4500 रुपया, ठीक है। अब समझिए, अब पहली वस्तु को आपने 20% लाभ पर बेची है, मतलब मुनाफा हुआ है। दूसरी वस्तु को आपने 31% के नुकसान पे बेची है, मतलब हानि हुई है। और तीसरी वस्तु को आपने 5% लाभ पर बेचा है, 5% लाभ पर बेचा है। अब हमें क्या आता है, हमें ये पता है कि अगर क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस सबका बराबर हो तो तीनों पे मिला के क्या आया होगा, वो कैसे बनेगा। सबका अगर कॉस्ट प्राइस बराबर हो तो तीनों पे जो मिला के आया होगा वो होगा आपका 20, है ना, तीनों पे 20 माइनस 31 प्लस 5। और कितनी वस्तु है इस बार, 3 वस्तुएं हैं, तो मैं 3 से भाग कर दूंगा, 3 से भाग कर दूंगा, तो ये हुआ मेरा 25, 25 में से माइनस 31 गया तो -6/3, इसका मतलब -2%। -2% का मतलब समझते हो दोस्तों, माइनस का मतलब है उसे हानि हुई है, कुल पे 2% की, कुल पे उसे 2% की हानि हुई है। तो ये तो पता लग गया कि हमें हानि हुई है, लेकिन उसने पूछा रुपए के मामले बताओ, तो ये 2% किसमें हानि हुई है, कुल पे, और कुल कितने रुपए का था, 4500 का, तो 4500 का आपको 2% हानि हुई है, तो 2% निकाल दो आप लोग, किसका, 4500 का, है ना। याद रखो 2% हानि हुई है कुल पे, एक एक पे नहीं, कुल पे, टोटल पे। टोटल है मेरा 4500 का, तो 4500 का 2% होगा दोस्तों 2/100 इंटू में 4500, तो 0 से 0 कटा, 2 45 90, इसका मतलब 90 रुपए का वो आपका सामान का घाटा हुआ है कुल पे। समझ में आ गया, क्लियरिटी। हमने क्या किया, तीनों को अलग अलग दिखा के हमने कुल ले लिया, टोटल कितने का था, है ना। ये सामान 1500 का 1500, मतलब तीनों सामान मिला के हमारा 4500 का। अब अलग अलग हमने लिख लिया, बाकी हमने फॉर्मूला तो जानते हैं कि अगर आपको तीनों पे बोले कि लाभ हुई है हानि, तो क्या करेंगे, तीनों को हम जोड़ देंगे, जितनी वस्तुएं हैं उससे भाग कर देंगे, वही कर दिया, तो ये कुल पे लाभ या हानि हमें मिल गई। तो उसके बाद चीजें क्लियर है, आराम से दिख गया आपको। तो ये भी हो गया आपको। चलो अब करूं, अब सवाल बदलता हूं। अब रुको, 3 हो गया, अब और बदलता हूं। बेची गई, लो, घायल हो गया
चलो, 4 वस्तुएं प्रत्येक का क्रय मूल्य, रुपया हटाओ, है ना, रुपया हटाओ। लो, क्रय मूल्य समान है। यदि पहली वस्तु को 20% लाभ, ठीक है, दूसरी को 30% हानि, तीसरी को 6% लाभ तथा सॉरी दोस्तों, सॉरी, चौथी को 40% हानि पर बेची गई, तो पूरे सौदे में लाभ और हानि प्रतिशत क्या हो गया, सॉरी, बताओ। ठीक है, तो आपको पूरे सौदे में कितना लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। इतना आसान सवाल, इससे आसान क्या होगा, है ना, इससे आसान क्या होगा। हमें बस प्रतिशत पूछा है, रुपया पूछा नहीं, रुपया दिया भी तो नहीं, रुपये पूछने होते तो रुपये दिया होता, रुपये दिया भी नहीं, क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं भाई, 20% का प्रॉफिट हुआ है पहली पे, है ना, पहली पे 20% का प्रॉफिट। और याद रखना क्रय मूल्य समान है, ये तो सारा क्रय मूल्य का है, क्रय मूल्य हमारा समान है, 20% का प्रॉफिट हुआ। दूसरे वाले पे आपका 30% का लॉस हुआ, तीसरे वाले पे आपका 6% का प्रॉफिट हुआ, और चौथे वाले पे आपका 40% का लॉस हुआ। तो टोटल क्या हुआ, तो टोटल को जोड़ देंगे, 20 माइनस 30 प्लस 6 माइनस 40, और इसको भाग किसे देंगे दोस्तों, 4 वस्तुएं हैं तो 4, ठीक है, ये वो -10 माइनस 4 माइनस 44, तो ये हो गया -44/4, इसका मतलब -11% का लॉस हुआ है पूरे पर, पूरे सौदे में -11%, मतलब 11% का माइनस बता रहा है लॉस है, और 11% बता रहा है कि 11% का लॉस है, और कुछ नहीं। ये भी हो गया, है ना, ये भी हो गया। अब एक सवाल करने का टाइम आ गया, आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ गए, तो एक अच्छा सा सवाल लिख देता हूँ, है ना। ये तो आप लोग एप्लीकेशन समझ गए, एक एप्लीकेशन है जिसपे आप लोग भटक न जाए, घूम न जाए, उसके पे चीज़ें बता देता हूँ आपको। और कमेंट कर दिया करो यार, वीडियो अच्छी लगती है, पढ़ते हो सीखते हो तो कमेंट तो कर दिया करो यार, नहीं करोगे क्या, हैं, घबरा क्यों जाते हो, क्या हो जाएगा कमेंट कर दोगे तो बताओ, जान खा जाऊंगा क्या मैं तुम्हारी, नहीं ना, तो कर दो ना यार कमेंट। घायल हो गया दिल बेचारा। चलो ये सवाल देखो, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 10 साइकिल एक समान कीमत पर खरीदी, एक समान कीमत पर खरीदी, एक समान कीमत पर खरीदी।
यदि उसने 5 साइकिल दिख रहा है ना, 5 साइकिल है ना, 5 साइकिल 25% लाभ, 25% लाभ तथा 4 साइकिलें 25% हानि पर बेची। एक मिनट रुक जाओ, 125 125 में 80 गया 45, ऐसा करो इसको 20% करना है ना, ठीक डाटा आएगा। 20% हानि पर बेची। कर दो यार जो भी, 20% 25% हानि पर बेची, ठीक है, जिससे पूरे सौदे में पूरे सौदे में 2000 रुपये का, जिससे पूरे सौदे में 2000 रुपये का लाभ हुआ, ये सोचो। तो बताओ प्रत्येक साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, तो बताओ प्रत्येक साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, अच्छे से सोच के बताओ। आप लोग इसे अच्छे से सोचो। क्लियरिटी से दिखाई दे रहा है ना, सवाल तो मैं साथ में बोलता भी रहता हूँ, हाँ दिख तो रहा है। प्रत्येक साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, आराम से, ठीक है। देखो इसमें आप घबराओगे क्या, कुछ सबका क्रय मूल्य समान है तो क्रय मूल्य समान वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। अच्छा साइकिलें कितनी है 10, ये तो हमें पता लग गया है ना। एक मिनट, 5 साइकिल 25% लाभ, 4 साइकिल सिर्फ 4 साइकिलें उसने 25% हानि भेजी है। देखो 10 साइकिलें थी लेकिन उसने एक अभी बेची नहीं है, सिर्फ 9 बेची है। क्यों? 5 पे उसे 25% का लाभ हुआ है। कितने पे? 5 पे। एक 5 बेची साइकिल और एक दूसरी साइकिल 4 बेची है। अब हर साइकिल पे कितना उसे 25% का लाभ हुआ है और इस पे कितना हुआ है? 4 साइकिलों पे उसे 25% का नुकसान हुआ है ना। तो देखो 9 साइकिलें हैं, पहली बेची बेची नहीं है, पूरा बेची बेची नहीं है, तो एक को तो भूल ही जाओ। वो 10 लिखी होंगी लेकिन 10 में से हमें 9 का दिया हुआ है, तो एक पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ बताया नहीं उसने, बताया नहीं तो उसको भूल जाओ, ठीक है, भूल। तो आप देखो कि 25% पे ये, तो कुल प्रतिशत जो यहां पे मिला उसे 5 × 25, 5 × 25 ये तो मुनाफा हो गया, 5 × में 25, और घाटा क्या हुआ है 4 × में 25 माइनस में। तो दोनों का जोड़ू मैं
तो 5 इंटू 25 होता है मेरा 125, 4 इंटू 25 होता है मेरा 100, और समान कितना है टोटल 9 है ना, 5 और 4 9, तो इस पर 9 से भाग करूंगा। ठीक है, कितना आया आपका, ये आया भाई मेरा 25/9% का उसे मुनाफा हुआ है, हमारा प्रतिशत में आ गया है, 25/9% का मुनाफा हुआ है। इसका मतलब उसने बोला लेकिन पूरे सौदे में इतने का मुनाफा हुआ है, तो क्या जो हमारा 25/9% है वही मेरा 2000 के बराबर है पूरे सौदे में? पूरे सौदे का 25/9% 2000 के बराबर है, तो हमें बताना है 100% किसके बराबर होगा। तो 100% किसके बराबर होगा, आप करो 2000 बटे में 25/9 इंटू में 100, यही तो होता है। अब ये 9 आपका ऊपर चला जाएगा, चलो काट लेते हैं, यहीं पे काट लेते हैं। ठीक है, 25 कटा 1 से और ये कटा आपका 4 से, और 9 ऊपर चला जाता है ना, नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर 9 भी इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 36 मतलब आपकी साइकिलें हैं 72,000 की। ये 72,000 की कितनी साइकिलें हैं, 9 साइकिलें हैं, आपने 9 पे निकाला है। तो एक साइकिल का क्रय पूछा है, 9 साइकिल की क्रय मूल्य है 72,000, तो एक का कितना होगा, तो 72,000 को भाई 9 का है ना, तो एक का कितना होगा 8,000 रुपया, मतलब प्रत्येक साइकिल उसकी 8,000 रुपये की। समझना इसमें यही था कि भाई 10 साइकिल में तो एक का तो हमें कुछ दिया नहीं, तो हम 9 पे खेल रहे हैं। 9 की बात जो मैंने आपको समझाई है, 9 पे 5% मिला, तो 25 को 5 बार जोड़ते, इसलिए 25 को गुना करके निकाल दो। 4 को 25 करते, यहाँ पे भी माइनस 25 करते, 100 लिखते, वो करके निकाल दो। इस तरह से आपका वैसी क्लियरिटी से चीजें हो गई, क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं पे मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों इसी तरह पढ़ते रहो, अब लगातार हम आपको पढ़ाते रहेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हम 1 फरवरी से अपना जो ऐप लॉन्च भी करेंगे, है ना, ऐप लॉन्च करेंगे। उस पर वो बच्चे जो हमसे मतलब क्लास लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। पहले जो 50 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए हम डिस्काउंट देंगे। तो आप खैर अभी पढ़ते रहिए, चीज़ें समझते रहिए, अच्छे से कीजिए, चीज़ें आसान हैं, हो जाएंगी। हमारे साथ बने रहिए, ताकि क्योंकि हम आपको मैथ में 100 में से 100 तो ले आएंगे, ये गारंटी है। बाकी और भी साथ में टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करते रहेंगे, चीज़ों को देखते हैं। प्लस आप अपने दोस्तों को जरूर बताइए सब्सक्राइब करने को। यहीं पे आज की क्लास समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फेबुलस EDU SSC की टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।